फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं वो स्कूल लाइफ पे बेस है। अगर आप अभी स्कूल में हैं या अपनी स्कूल लाइफ को बहुत मिस कर रहे हैं या सोचते हो कि आपकी स्कूल लाइफ बेटर होती, तो ये ड्रामा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। प्लीज़ आप इस ड्रामा को पूरा देखना, क्योंकि ये ड्रामा बाकियों से बिल्कुल डिफरेंट है और ये आपकी रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा। इस ड्रामा की फीमेल लीड नैन्सी यांग, जो हमेशा पढ़ना चाहती है, और ड्रामा का मेल लीड जाओ रैन, जो हमेशा उसे डिस्टर्ब करता रहता है, इसलिए वो एक दूसरे को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। तो क्या इन दोनों की स्कूल लव स्टोरी पॉसिबल हो पाएगी? तो ये जानने के लिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नैन्सी यांग को, जो कंपनी के डायरेक्टर है, और वो इतनी रूड है कि आते ही एक एम्प्लॉय को जॉब से फायर कर देती है। तभी उसकी फ्रेंड मिली वहां आती है, जो उसे स्कूल रियूनियन में चलने को बोल रही थी, बट बिजी होने की वजह से नैन्सी यांग डायरेक्ट मना कर देती है। मिली, जो एक राइटर है, उसने नैन्सी यांग की स्कूल लाइफ पे एक बुक लिखी थी। नैन्सी यांग उस बुक को पढ़ते पढ़ते ही सो जाती है। फिर जब उसकी आईज खुलती है तो वो अपने स्कूल में थी। वो तो बिल्कुल हैरान थी और मिली से इस बारे में पूछती है, बट वो उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी क्योंकि उनका एग्जाम चल रहा था। नैन्सी यांग को लगता है कि सब लोग रियूनियन के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं और उसकी बातें सुन टीचर उसे डांट देता है, बट नैन्सी यांग वाज लाइक, ओ बुढ़े, इतने साल हो गए और तू अभी के अभी खड़ूस और डरावना ही है। और मिली के बाल खोल देती है। एक लड़का फोन चला रहा था तो उसे भी पकड़वा देती है। फिर वो टीचर का फोन उठा लेती है, जो स्मार्टफोन की जगह डिब्बा था, और मीटिंग के लिए फोन करने लगी थी। मीटिंग का नाम सुन के सब स्टूडेंट्स हंस रहे थे, क्योंकि जिन्हें वो फोन करती है वो उसे पहचानते भी नहीं। नैन्सी यांग खुद अपना हुलिया देख हैरान थी और भाग जाती है, तो मिली भी उसके पीछे पीछे भागती है। नैन्सी यांग देखती है कि वो सच में स्कूल टाइम में पहुंच गई, और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी बेल लगते ही सब स्टूडेंट्स क्लास से बाहर आने लगे थे। वही फोन वाला लड़का अपने फ्रेंड्स को बताता है कि उसे इस लड़के ने पकड़वाया था, जरूर वो पगला गई है। पर जाओ रैन, जो हमारा मेन लीड है, उसे गौर से देखने लगता है। खुद को यकीन दिलाने के लिए नैन्सी यांग खुद के हाथ में पेंसिल घुसा लेती है, और उसे दर्द भी हो रहा था। जाओ रैन अपने फ्रेंड्स को लेके उससे बदला लेने पहुंच जाता है, बट वो भाग जाती है। कहता है, कोई नहीं, ये मुझसे बच नहीं सकती। इधर नैन्सी यांग स्कूल से भागकर घर जाती है, जहाँ पे वो अपनी मॉम को देख के बहुत इमोशनल हो जाती है, और उसने कितने दिनों बाद मॉम के हाथों का खाना खाया था। फिर वो अपनी कैट को खिलाती है और सोने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे लगा कि सोने के बाद वो फ्यूचर में उठेगी, बट वो मॉर्निंग में उठ के देखती है कि वो अभी भी पास्ट में है। फिर वो फ्यूचर में जाने वाली बुक्स लेने लाइब्रेरी जाती है। वहाँ उसे जाओ रैन देख लेता है और उसे फ्यूचर में जाने वाली सर्च करता देख पगलैट समझ लेता है। फ्यूचर में जाने के लिए नैन्सी यांग चेयर से खुद को गिरा लेती है। देन जाओ रैन वाज लाइक, तुम पगला गई हो क्या? बट नैन्सी यांग कहती है, मैं अभी तक वापस क्यों नहीं गई? कहता है, तुम लकी हो जो बच गई। वो कहती है, और तुम कितने इरिटेटिंग हो। फिर वो जाने के लिए अलग अलग मेथड्स ट्राई करती है, जैसे बिजली का झटका लेने का, बट उसकी मॉम उसे घर के अंदर बंद कर देती हैं। नेक्स्ट डे वो मॉम के कपड़े चुराकर अपनी बॉस से मिलने जाती है, पर वो बॉस तो अभी कंपनी की सिर्फ डायरेक्टर थी। नैन्सी यांग ने अपनी सारी बात बताती है, क्योंकि नैन्सी यांग पहले कम मार्क्स होने की वजह से वो फेमस कॉलेज में सिलेक्ट नहीं हो पाई थी, और इसलिए वो एग्जाम दोबारा नहीं देना चाहती थी। उसे उसकी बात पे विश्वास नहीं आता, बट फिर भी वो उसे समझाती है कि जब तुम्हें लाइफ ने अपने पास्ट को सुधारने का मौका दिया है तो तुम्हें इस बार सही से पढ़ना चाहिए, और अगर तुम फेमस कॉलेज में जा पाई तो मैं खुद तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दूंगी। ये सुनकर नैन्सी यांग मान जाती है और डिसाइड करती है कि वो इस बार बहुत पढ़ेगी। जाओ रैन अपने फ्रेंड जैंग के साथ बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था, और यूबाई को देख सब गर्ल्स उसे हैंडसम बोल रही थी। मिली नैन्सी यांग को अपनी क्लास देखने को कहती है, बट वो मना कर देती है, क्योंकि उसे तो विश्वास था कि वो टॉपर्स की यानी क्लास 2 में होगी। यूबाई और जीनियस क्लास 2 में जा रहे थे, तो वो भी क्लास 2 में जाकर बैठ जाती है। क्लास 2 के टीचर जीनियस को, जिसकी क्लास में फर्स्ट रैंक आती है, उसे मॉनिटर बनने कहते हैं, बट वो मना कर देता है। तो वो रैंक नंबर 2 यानी यूबाई को मॉनिटर बना देते हैं, और चैंशी, जो नैन्सी यांग के साथ बैठी थी, उसे स्टडी रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं। इधर नलायकों का यानी क्लास 7 के स्टूडेंट्स का तो पढ़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। अटेंडेंस के टाइम पे टीचर नैन्सी यांग का नाम बोलते हैं, पर वो तो वहाँ थी ही नहीं, तो जाओ रैन उसे लेने चाहता है। क्लास 2 के टीचर नैन्सी यांग को बताते हैं कि उसका नाम तो क्लास 2 में है ही नहीं,
बट नैन्सियांग को लगता है कि जरूर स्कूल वालों से कोई गलती हो गई होगी। बट तभी जाओरेन नैन्सियांग को क्लास 7 के लिए लेने पहुंच जाता है। सब क्लास 2 के बच्चे हंस रहे थे, बट वो हैरान थी कि वो नालायकों की क्लास में कैसे आ गई। क्लास क्लैपिंग से स्वागत होता है और सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। नैन्सियांग ने जियान को पकड़वाया था, इसलिए अब उस पर चीटिंग का आरोप था, तो टीचर उसे पकड़ के ले जाते हैं। बट जियान के सारे फ्रेंड्स नैन्सियांग को घेर लेते हैं और कहते हैं, तुझे पता है जियान जाओरेन का बेस्ट फ्रेंड है। बट शी वाज लाइक, कौन है ये जाओरेन? वैसे भी ये बच्चे मेरा क्यों उखाड़ लेंगे। तो जाओरेन गुस्से से उसे पकड़ के बाहर लेके आता है। वो कहती है, तेरे पास 1 मिनट है, जो बोलना है जल्दी बोल। वो कहता है, 1 मिनट? खुद को क्या सच में कंपनी का डायरेक्टर समझ रही हो? अभी मेरे साथ चलो, स्कूल डायरेक्टर को जाकर बताना कि तुमने जियान पे चीटिंग का झूठा आरोप लगाया है। वो मना कर जाने लगी थी, बट वो उसे रोक लेता है। तो वो हंस के कहती है, तू पढ़ने पे ध्यान देने की बजाय 24 घंटे अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचता रहता है ना। और उसे दीवार पे पुश करके कहती है, अब ध्यान से सुन, मैं स्टडी करने जा रही हूँ, समझा? वो कहता है, अगर तुम अब मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुम्हारा पढ़ना क्या, जीना भी मुश्किल कर दूंगा, तो अच्छे से सोच लो। इधर स्कूल डायरेक्टर जियान को स्कूल से बाहर निकालने को बोल रही थी, तभी जाओरेन नैन्सियांग को लेके वहाँ आ जाता है। पर नैन्सियांग जियान को निर्दोष बताने की बजाय रूल्स रेगुलेशंस के भाषण देने लगी थी। स्कूल डायरेक्टर को लगता है कि नैन्सियांग को कोई मेंटल स्ट्रेस होगा, बट जियान कहता है, जाओरेन तू इसी हाल आकर मेरी और बेइज्जती कराना चाहता था। और नैन्सियांग को धक्का मारकर चला जाता है, बट उससे पॉट गिर के टूट जाता है। डायरेक्टर उन पे गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। जाओरेन को गुस्सा आ रहा था, बट वो कहती है, तुम साफ करोगे या मैं? जाओरेन कहता है, मैं क्यों साफ करूंगा? वो कहती है, क्या मैंने ये तोड़ा है? जियान ने मुझे धक्का दिया, जो तुम्हारा फ्रेंड है। कहता है, अगर तुम्हारी वजह से जियान को स्कूल से बाहर निकाला फिर देखना क्या होगा। तभी ली शुआई आकर बताता है कि जियान स्कूल छोड़ के जा रहा है, तो वो सब उसे रोकते हैं, बट वो नहीं सुनता। जाओरेन उसे समझाता है, अभी स्कूल ने तुझे बाहर निकालने का डिसाइड नहीं किया, क्या पता स्कूल वाले तुझे बाहर ना निकालें। पर जियान फिर भी चला जाता है। नैन्सियांग जब क्लास में आती है तो देखती है कि किसी ने उसकी सीट खराब कर दी। वो पूछती है, किसने किया है ये? जैंग कहता है, ये मैंने किया है, आओ बैठो और बात करते हैं। नैन्सियांग खराब वाली सीट हटाकर सही वाली सीट वहाँ रख के बैठ जाती है और कहती है, बच्चे मैं तुझे बता रही हूँ, मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आई हूँ, तो मुझे परेशान मत कर। इंग्लिश सर जो ये सब देख रहे थे क्लास में आते हैं, बट जाओरेन नैन्सियांग को गुस्से से देख रहा था। इंग्लिश सर जैंग को बोर्ड पे लिखने को बोलते हैं। जैसे वो बोर्ड पे लिखने जाता है, वो खुद खराब वाली सीट जैंग की सीट से एक्सचेंज कर देते हैं। जैंग जैसे ही आकर अपनी सीट देखता है, हैरान। इंग्लिश सर उसे बैठने को कहते हैं, बट वो तो बैठ ही नहीं पा रहा था। इंग्लिश सर वाज लाइक, आगे से यही तेरी सीट है। तो सब हंस पड़ते हैं। नेक्स्ट पीरियड में फिजिक्स सर आके उन्हें गुड न्यूज देते हैं कि नैन्सियांग के कहने पे डायरेक्टर ने क्लास 7 को भी फिजिक्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को कहा है। ली शुआई कहता है, ये कौन सी गुड न्यूज थी? मुझे तो लगा जियान स्कूल में वापस आ गया। यानी बच्चे तो नैन्सियांग से फिजिक्स कंपटीशन की वजह से गुस्सा थे। चैंशी जो क्लास के स्टूडेंट है, वो जाओरेन को अपने मैथ्स के नोट्स देने आती है, बट जाओरेन वाज लाइक, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। पर चैंशी तो ये सब जाओरेन की मॉम के कहने पे कर रही थी। जब नैन्सियांग फिजिक्स सर से क्वेश्चन पूछ रही थी, तो जाओरेन के फ्रेंड कहते हैं, ये फिर से स्टार्ट हो गई, इसके ढीले पेच कसने पड़ेंगे। तभी एक लड़की डैलिंग नैन्सियांग के सर पे पानी डाल जाती है। नैन्सियांग को पता चल गया था, इसलिए वो अपने बालों को उसकी शर्ट से साफ करने लगती है। वो सब हैरान। डैलिंग चिल्ला पड़ती है, बट नैन्सियांग को पता था कि डैलिंग ये सब उससे जियान का बदला लेने के लिए कर रही है। जाओरेन के फ्रेंड जैंग और ली शुआई ने नैन्सियांग की साइकिल पंचर कर दी थी, पर वो टीचर से हेल्प मांगती है। जाओरेन जैसे ही जाने लगा था, टीचर उसे आवाज लगाती है। जैंग और ली शुआई तो वहाँ से खिसक लेते हैं, बट टीचर जाओरेन को कहती है, नैन्सियांग को अपने घर पे काम है, तो तुम अपनी साइकिल उसे दे दो और उसकी साइकिल तुम रिपेयर करा देना। वो मना कर रहा था, बट नैन्सियांग उसकी साइकिल ले जाती है और जाओरेन वाज लाइक, व्हाट द हेक। फिर वो देखता है नैन्सियांग तो बैठी मजे से खा रही थी, तो वो उसके पास आकर कहता है, मैं तुम्हारी साइकिल ठीक करा के लेके आया और तुम यहाँ मजे ले रही हो। वो कहती है, मैं तो अपनी साइकिल का वेट कर रही थी, तुमने मेरी साइकिल पंचर की थी ना, तो अभी साफ बराबर हो गया। तो वो मुंह बनाकर अपनी साइकिल लेकर चला जाता है। घर पे नैन्सियांग को अपने खरीदे कपड़े पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ बच्चों के कपड़े लग रहे थे, इसलिए वो मॉम से नए कपड़ों के लिए पैसे मांगती है और फिर मॉम की बताई कपड़ों की सस्ती वाली शॉप पे कपड़े लेने जाती है। बट एक नशेड़ी उसे घेर लेता है और जाने नहीं दे रहा था। तभी उस नशेड़ी के बास्केटबॉल आकर लगती है, जो जाओरेन का काम था। जाओरेन के डराने पे नशेड़ी तो वहाँ से भाग जाता है।
पर नैन्सी कहती है तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया, क्या पता वो फिर किसी और को परेशान करे। जाओरन उसे टकटकी लगा के देख रहा था तो वो कहती है निशाना अच्छा था, थैंक यू। वैसे अगर तुम बास्केटबॉल की तरह थोड़ा सा स्टडी पे भी ध्यान दो तो तुम्हारा कुछ हो सकता है। वो कहता है क्या बोल रही हो, मैं स्टडी में तुमसे तो बेटर ही हूँ, बट वो मजाक समझ के चली जाती है। नेक्स्ट डे नैन्सी स्कूल यूनिफॉर्म की बजाय दूसरे कपड़े पहन के आती है, इसलिए सब हैरान थे। मिली क्लास 7 की मॉनिटर है तो वो उससे अपने और जाओरन की रैंकिंग पूछती है। मिली कहती है जाओरन तुमसे 1 रैंक ऊपर है। नैन्सी के तो तोते उड़ गए थे और वो खाना छोड़कर पढ़ने चली जाती है। डेलिंग जाओरन को बोल रही थी कि जियान अभी तक स्कूल में वापस नहीं आ रहा तो हमें कुछ करना चाहिए, स्पेशली उस नैन्सी का। वो कहता है स्कूल ने जियान को बाहर नहीं निकाला, वो सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से खुद ही स्कूल में नहीं आ रहा। और रही बात नैन्सी की, तो उस पर किसी के प्लान का फर्क ही नहीं पड़ता। तुम उसके लिए प्लान मत बनाना वरना तुम्हारा भी जैंग जैसा ही हाल हो जाएगा। डेलिंग अपनी फ्रेंड जियाओ को कोई प्लान सोचने कहती है बट उसे भी कुछ नहीं सोच रहा था। तो ली शुआई कहता है नैन्सी तो 24 घंटे स्टडी के बारे में सोचती है, उस पर किसी का प्लान काम ही नहीं करता। तभी नैन्सी क्लास में पढ़ने आती है। देन जाओरन वाज लाइक सिर्फ स्टडी के बारे में सोचती रहती है ना, अब देखना क्या होता है नैन्सी। और इसी के साथ पार्ट 1 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।